राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुने। कल की लीला किसी को याद आए तो बीच में बता देना। ये सब आपकी मेमोरी पर बताया जा रहा है। हमारी आपने ही बताया था कि भगवान राम को ना सुख होता, सुख अनुभव करते हैं, ना दुख करते हैं, वो सब रहते हैं। मैंने सबसे लास्ट में कोई लीला सुनाई थी, सबसे लास्ट में, और ये कहता आदि लीला आज सुना रहा हूं, इसके आगे की लीला कल सुनाऊंगा। मैं वही बोल रहा हूं, कोई बात नहीं। अब आपको ये इसलिए बताना चाह रहा हूं कि देखो माया की हमें सब बातें याद रहती हैं। जरा सा हिंट दूंगा सबको याद आ जाएगी कि राधा रानी अपनी सखियों के साथ गोरस बेचने के लिए खोर गली में जा रही हैं। सागरी गली। हाँ, सांगरी गली में। अब बताओ कैसे याद आ गई इतनी सी बात से। मैं वही बोल रहा हूं, कहाँ है हमारा दिमाग। यानी भगवान की बातें भूल जाते हैं, संसार की बातें याद रहती हैं। कोई बात नहीं, सुनाऊंगा आज, मगर मैं आपको सिर्फ ये रिमाइंड कराना चाह रहा था हमारी मेमोरी कितनी शार्प है। तो रामचरितमानस में भी भगवान राम के अवतार में जिन लोगों को संदेह हुआ वो कोई साधारण लोग नहीं। आपने सुना होगा सती जी, शंकर भगवान की पत्नी, दक्ष प्रजापति की पुत्री, साधारण नहीं। सती जी स्वयं भगवान शंकर की पत्नी, और शंकर जी राम कथा के सबसे बड़े व्याख्याकार, बताइए। लेकिन सती के अंतःकरण में इतना संशय कि भगवान शंकर के कहने पर भी उनका समाधान नहीं हुआ। इससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात ये, गरुड़ जी साक्षात विष्णु के वाहन और श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार, गरुड़ जी के मन में भी भगवान के प्रति संशय हो गया। लेकिन हो गया, बस यही सूत्र है। भगवान नर लीला करते हैं, ये लीला शब्द बड़ा जटिल है। जिस दिन आप लीला करने लगोगे बस आप भगवान की लीला समझ जाओगे। आज देखो आपको सूत्र दे रहा हूं, कसौटी। जिस दिन आप लीला करने लगोगे आप भगवान की लीला में प्रवेश कर जाओगे। लीला करना पड़ेगा। इसे समझ पाना अत्यंत कठिन। इसका सामंजस्य ये, वास्तव में तत्वता भगवान में ना तो कोई खुशी है ना कोई दुख है, परंतु जब वो लीला करते हैं तो चरित्र में खुशी भी दिखाते हैं और दुख भी दिखाते हैं। लीला का हर्ष विषाद वास्तव में ना तो हर्ष है ना विषाद है। अमिताभ की पिक्चरों में माँ मर गई, वो रोते हुए दिखाते हैं। आप सोचो, माँ की अस्थियों को गंगा जी में बहा रहे हैं, ना तो उनकी माँ मरी और ना उन्हें अंदर दुख है। आप रोज देखते हो और क्या कहते हो, एक्टिंग बहुत जबरदस्त की है। और मजे की बात तो मैंने देखा
मूर्ख लोग तो रोने लगते हैं एक्टिंग देख करके, और खुद नहीं समझ पाते कि तुम्हें भी ये एक्टिंग सीख लेनी चाहिए। अरे पिक्चर देख के अगर एक्टिंग ही नहीं सीखे, भगवान की लीला सुन के एक्टिंग नहीं सीखे, तो भगवान को क्या खाक पाओगे? भगवान के चरित्र में प्रसन्नता भी नजर आएगी और दुख भी नजर आएगा। जैसे एक अभिनेता, ध्यान से सुनो, रंग मंच पर पिक्चर में काम करता, अभिनय करता है, नाटक में एक व्यक्ति राजा बना हुआ है, अचानक रंग मंच का आकर कोई सूचना देता है, महाराज आपकी रानी को पुत्र हुआ है, तो आप देखेंगे उसके मुखमंडल पर प्रसन्नता की लहर आ गई। कोई आदमी राजा की एक्टिंग कर रहा है और जैसे कोई आगे सूचना देगा तुम्हारे पुत्र पैदा हुआ है, देखो कैसी हंसने की एक्टिंग करेगा, मुस्कुराने की एक्टिंग, आराम आप हम लोग देखा उसके बच्चा पैदा हो गया। बताओ, ये देखने के बाद हम पिक्चर देख रहे हैं, लीला देख रहे हैं, राम लीला देख रहे हैं, लेकिन खोपड़ी में नहीं आती बातें, और वो सुनकर आनंद से दान करने लगता है। इसी प्रकार रंगमंच पर दूसरा दुखद घटना होती है। उस दुखद घटना में अभिनेता रोता हुआ नजर आता है। किसी ने आगे कहा कि राजन आपकी पत्नी का देहांत हो गया, अब वो रोता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वास्तव में उस अभिनेता के अंतःकरण में ना तो कोई मरा है ना कोई पैदा हुआ है। वो उसका शुद्ध अभिनय या लौकिक भाव व्यक्ति मात्र है, जो उपदेश मूलक है। गीता भी यही सिखा रही है, रामायण भी यही सिखा रही है, भागवत भी यही सिखा रहा है, महाभारत भी यही सिखा रहा है। लेकिन क्या कहते हैं आप, नहीं उनकी एक्टिंग मान लेंगे, हम अपने घर के माता पिता को तो सच्चा मानेंगे, उनका मरना सच्चा। भगवान राम के पिताजी दशरथ मरे वो झूठे, हमारा बाप मरा वो सच्चा। आप बताओ कैसे अज्ञानता मरे लीला देख के भगवान की भी, फिर भी अज्ञानता नहीं मरती। अब इस नर नाट्य का अभिप्राय क्या है? एक और तो मनुष्य का जीवन, उसकी समस्याएं हैं, ध्यान से सुनो, और दूसरी ओर ईश्वर समस्याओं से सर्वदा मुक्त हैं। आप और हम लोग रोज, आज बहुत नुकसान हो गया, रो रहे हैं बैठ के शाम को, क्या हुआ? हमारा दुकान से माल चोरी हो गया, आज खाने का मन नहीं है, मत बनाना, तुम ही खा लो, हमारा मन नहीं खाने का। बताओ, हम लोग समस्याओं से ग्रसित रहते हैं और दूसरी ओर वो समस्याओं से सर्वदा मुक्त हैं। भगवान को ना कोई प्रसन्नता है ना कोई दुख है। ईश्वर की नर लीला का अभिप्राय ये, जो समाधान ना तो केवल मनुष्य जीवन से मिल सकता है, ना ईश्वर दर्शन से पूरा हो सकता है, वो अवतार के माध्यम से पूरा होता है। भगवान कहते हैं, अगर मैं मंदिर में भगवान बना रहा हूं, आपको आकर के लीला करके ना बताऊं, तो आप क्या समझोगे कि हमें क्या करना चाहिए? और हम तो लीला सुनने के बाद भी नहीं करते। हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं हम तो असली प्रेम। अरे बाबा, असली एक्टिंग करो। लेकिन आप और हम लोग ये नहीं करते। ये हमारी अज्ञानता, और छोटी मोटी अज्ञानता नहीं, बहुत बड़ी अज्ञानता। अब ध्यान से सुनिएगा, कल मैंने आपको बताई बरसाने के अंदर, अब ध्यान से सुनिएगा, सांकरी खोर बरसाने की ओर श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ आपस में बातें करती हुई, इठलाती हुई चल रही हैं, और दधी माखन की चिकनी चुपड़ी मटकियां रख कर के दान घाटी की ओर चली जा रही हैं, दान घाटी की ओर। और काले कजरारे नुकीले नैनों में कटीला कजरा डाले, माथे पर लाल लाल बड़ी सी बिंदी लगी हुई है, गोरे गोरे सुडोल शरीर पर
सब श्रृंगार युक्त। ऐसा लग रहा था मानो रंग बिरंगी घटाएं आकाश से उतरकर ब्रज की हरियाली धरती पर उमड़ पड़ी हो। और वहीं गोपियों के पाजेब की, कंगनों की, झुमकों की आवाज सुनकर कदम के वृक्ष पर बैठे कन्हैया के कानों में माधुर्य रस उड़ेल देती हैं ये ध्वनि। और वो अपने सखाओं को पुकार कर आवाज देने लगे, अरे सुबल, अरे सुदामा, अरे मधुमंगल, धाओ धाओ, दौड़ो दौड़ो, कहीं ये ग्वालिने निकल ना जाएं। और जहां कोई नजर आए वहीं अपनी लकड़ी फंसाकर रोक लो, जाने मत दो आगे। अब भगवान का इतना कहते ही सभी सखाओं की टोली यहां वहां से लदर पदर भाग करके दौड़ पड़ी। अब आप, मैंने कहा था उस नैनाभिराम झांकी का वर्णन बड़ा ही रसमय है, मन को गुदगुदाने वाला है। अगर आपके मन को गुदगुदाया होता तो याद रहती, आज याद रख लो। एक तरफ तो सगुचाता लजाता गोरस की मटकियों को सिर पर रखे, कुछ ठगा सा कुछ भयभीत, पर कान्हा की रूप राशि पर मोहित गोपियां का झुंड, और दूसरी ओर चंदन और गेरू से मुख पर तरह तरह के श्रृंगार किए हुए, कानों में रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छे ग्वाल वालों ने लटका रखे हैं। मोर पंख से सजी लटुकिया बैठ ग्वालों सहित श्री कृष्ण का टोल, एक तरफ गोपियों की टोली और एक तरफ भगवान के सखाओं की टोली। तो श्री कृष्ण ने ग्वाल वालों के साथ सभी गोपियों को चारों ओर से घेर लिया और उनके आगे पैर रखकर खड़े हो गए। तभी एक सखी, चित्रा सखी, हिम्मत करते हुए कान्हा से कहा, क्यों, देखो गोपियां भी लीला कर रही हैं, क्यों, क्या बात, हमारा रास्ता क्यों रोका? क्या दूध दही तेरे बाप का है या ये गली तेरे बाप की है? छाछ हमारी। तुरंत हाजिर जवाब कान्हा ने कहा, ये दान घाटी है, यहां पर हमारा दान बनता है। आज भी गिरिराज जी पर जाते हो तो जहां से परिक्रमा शुरू होती है वहां सामने दान घाटी गिरिराज जी का मंदिर है, वहीं से दान घाटी कहलाती है। अब कन्हैया का इतना कहना था, तपाक से दूसरी ग्वालिन गोपी चंद्रावली ने उत्तर दिया, अजी दान काय बात का, यहाँ के राजा तो बृषभानु हैं, राजा के पिताजी, हटो, हमारा रास्ता छोड़ो, नहीं तो मथुरा में जाके कंस से कह देंगे। देखो गोपियाँ कहती हैं, जाके कंस को शिकायत कर देंगी तेरी, सबरी खबर पड़ जाएगी तेरे को, लाला हट। दान दो इसको। देखो गोपियां कैसे बात कर रही हैं भगवान से, दान दो इसको। तभी दूसरी गोपी बोली, हे मनमोहन। अब बताओ मनमोहन नाम किसने दिया? ये गोपियों ने। मन को मोहने वाले, रह भी नहीं सकते उसके बिना। और उसे जब आगे सामने आता है तो कहती है, हट हट। हे मनमोहन, मैं बरसाने की ग्वालिन हूं, मुझसे बेकार में झगड़ा मत कर। तूने केवल 5 टके का कंबल ओढ़ रखा है। क्या कहती है? तूने केवल ये कमली ओढ़ रखी है 5 टके की, उस पर इतना घमंड। तू नंद बाबा की गाय चराता होगा, मुझसे दान मांगते हो। देखो लाला, हाथापाई करोगे तो तुम जानो हीरो से जड़ी
ये मेरी सर पर रखी मटकी, देखो क्या कहती है गोपी, अगर हाथापाई करोगे सिर पर जो मेरी जड़ी हुई मटकी रखने के लिए गोल पहिया देखा है ना तुमने, जिसके ऊपर गांव में बोलते हैं ईंडी या पिंडी, क्या बोलते हैं उसको, जिसके ऊपर रखते हैं मटका, जिससे करोड़ों के हीरे लगे हैं, यदि इसमें से एक भी निकाल कर कहीं गिर गया तो देख लेना नंद बाबा को जाके शिकायत करूंगी। तुम्हारी सब गायों की कीमत इतनी नहीं है जितनी मेरे हीरो की कीमत है। कन्हैया से कह रही हैं। कन्हैया ने कहा तू बावरी क्या जाने। अब देखो भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं त्रिलोकी का राजा। बताओ गोपियां विश्वास करेंगी? भगवान क्या कह रहे हैं, मैं त्रिलोकी का राजा, जड़ जीव जल थल सब में समाया हुआ हूं। जड़ में मतलब पत्थर में भी मैं, चेतन आत्मा में भी मैं, जल में भी मैं, थल में भी मैं, सब में समाया हुआ हूं। ब्रह्मा शंकर सनकादिक ऋषि भी मेरा पार नहीं पा सकते। तू गंवार ग्वालिन मुझे क्या समझा रही है? मैं अपने भक्तों की रक्षा और दुष्टों का संहार करता हूं। कंस के तो केश पकड़कर मैं पृथ्वी का भार उतार दूंगा। तू कंस की रौब दे रही है? कंस के तो केश पकड़कर इस पृथ्वी का भार उतारने आया हूं। ब्रह्मा रूप में सजन, शिव रूप में संहार और विष्णु रूप में जगत की रक्षा मैं नंद कुमार करता हूं। बताइए, आप ध्यान से सुनो लीला का। भगवान क्या कहते हैं, ब्रह्मा मैं। आप हम लोग कहते हैं ना हम बच्चे पैदा करते हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, पैदा करने वाला मैं, मारने वाला मैं, पालन करने वाला विष्णु मैं। और आप हमारे पति हमारा पालन कर रहे हैं, हमारा बाप हमारा पालन कर रहा है, ये हमारी खोपड़ी है। और भगवान कह रहे हैं मैं नंद कुमार करता हूं। एक गोपी कंस के नाम पर कन्हैया को फिर धमकाती है। इस पर एक सखा बोला, कन्हैया बात बनाना तो इस गोपी को बहुत आता है। कन्हैया तू सुन रहा है ना ये गोपी क्या कह रही है? कन्हैया ने अपने साथी की बात सुनकर गोपी से कहा, अच्छा तो तू धौंस दे रही है, और वो भी उस कंस की। कंस की धौंस भला कन्हैया को कैसे सहन होती? कन्हैया ने कहा, मैं गौओं की शपथ खाकर कहता हूं, उस कंस को मैं उसके बंधु बांधवों सहित मार डालूंगा। जो उसकी सहायता के लिए आएगा, पापी की सहायता करने वाले को भी मैं वही हर्ष करूंगा। बस होने लगी दोनों में परस्पर खींचातानी। गोपियां अपनी बात और ग्वाल बाल अपनी बात कर रहे हैं, और छैल छबीले कन्हैया ने एक हाथ से ग्वालिन का कंगन और दूसरी से आंचल पकड़ लिया और बोले, बहुत दिनों तक तुम सब ग्वालिन दान देने से बच गई, पर आज मैं पूरा हिसाब करूंगा। गोपी ने कन्हैया को ताना मारते हुए कहा, नंद बाबा भी गोरे और यशु मैया भी गोरी, तू इतना काला करतूतों के कारण सांवरे। तेरी करतूतें बता रही हैं तू इतना काला क्यों है। देखो कि तेरी करतूतों से तू काला है। कान्हा से पीछा छूटता ना दिखने पर एक चतुर गोपी बोली, मेरे कन्हैया। देखो जब ग्वाल वालों ने रास्ता नहीं छोड़ा तो क्या बोली एक गोपी है, मेरे कन्हैया हम तुम पर बलिहार जाती हैं, कल बहुत सारा गोरस लेकर आएंगी, तब तुम्हें चखाएंगी। हे हमारे जीवन धन, आज हमें जाने दो। पर कन्हैया जब पकड़ता है तब क्या कोई सरलता से छूट सकता है। कन्हैया ने गोपी से कहा, हमें तुम पर विश्वास नहीं, तुम्हारे गोरस को चखने के लिए मेरा मन अभी ललचा रहा है। हाथ में आए अमृत को छोड़कर कल की आशा करना व्यर्थ है।
आप ध्यान दो, आज हमें परमात्मा अंदर बैठा हुआ, हम अमृत से पुत्र हैं, हम आज को टालकर आज पहले बच्चों की शादियां कर ले, कल भगवान को पालेंगे। हम मूर्ख हैं। लीला से समझो, हाथ में आए अमृत को छोड़कर कल की आशा करना व्यर्थ है। पूर्ण चंद्र को पाकर चकोर धैर्यवान बना रहे, ये असंभव है। हुआ भी यही, नैनों से नैनों का मिलन हुआ। सांकरी खोर श्री प्रिया और प्रियतम के प्रेम रस की लूट की अनोखी दान स्थली बन गई। आज भी बरसाना में ये अनोखी लीला यहाँ पर, जहाँ श्याम सुंदर अपनी प्यारी जू और उन सखियों को दान के लिए रोका करते थे। गोपियाँ आपस में कहने लगी, ये नंद का लाला बड़ा ढीठ है और निडर भी है, गांव में तो निर्बल बना रहता है, इसके गांव में जाओ तो डरपोक बना रहता है, अब वन में आकर निरंकुश बन जाता है। हम आज ही चलकर यशोदा मैया से इसकी करतूत कहती हैं, पर मन ही मन अपने प्यारे कन्हैया के प्रेम में मग्न होकर उनके आगे समर्पण करती है। अब आप सोचो, आप और हम लोग समर्पण नहीं करना चाहते। नंद, छोटी सी लीला बाकी है। नंद नंदन ने ग्वाल वालों के साथ सबके दही की मटकियाँ भूमि पर पटक दिए। फिर श्री कृष्ण और सखाओं ने कदम वो पलाश के पत्तों के दोने बनाकर टूटे पात्रों से दही लेकर खाया। तब से वहाँ के वृक्षों और पत्ते दोनों के आकार भी दोने जैसे आकार होने लगे और ये जगह द्रोण के नाम से प्रसिद्ध हो गई। आज भी यहाँ दही दान करके स्वयं भी पत्ते में रखकर दही खाना बहुत पुण्य माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की दान लीला भक्तों को परम सुख देने वाली है। और मैं आप सबसे कहूँगा, अगर आप अपने अहम का दान नहीं कर सकते, भगवान की शरणागति नहीं कर सकते, तो आत्मा का आनंद भी नहीं ले सकते। इस लीला को जितना आनंद प्राप्त होता है उससे कहीं अधिक देखने और सुनने से मिलता है। सांकरी खोर नामक स्थान पर इस लीला का आयोजन किया जाता है। बरसाने के लोग राधा जी की चिकसौली के, ये गांव है चिकसौली के लोग चित्रा सखी का और नंद गांव के लोग श्री कृष्ण और ग्वालों का प्रतिनिधित्व आज भी करते हैं और सांकरी खोर पर पहुंचते हैं। लीला का आयोजन किया जाता है चित्रा सखी के गांव से, चिकसौली गांव से और नंद गांव से आई मटकियों पर नंद बाबा, जैसे नंद गांव के ग्वाल टूट पड़ते हैं, छीना झपटी मटकी टूटती हैं और सब प्रसाद की होड़ में खाते हैं। आज भी वो आनंद लेते हैं। लेकिन हे पुण्य आत्माओं, आप सुनकर के भी इस अमृत से जैसे जीवन को व्यर्थ मत गंवाओ। माया तो फिर मिल जाएगी, पर न हरि हर बार मिले। आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, मौका है अपना कल्याण करने का। अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए और अच्छा ना लगे तो समझ लीजिएगा भगवान की एक लीला सुन ली थी। किसी को भजन सुनाना है तो सुनाइए, वरना कीर्तन करेंगे। चलिए प्यार से गाइएगा। खुले हैं मन मंदिर के द्वार। चांद मेहरा जी सुनाना चाहती हैं। हमने तो खाली बोला कि खुले हैं मन मंदिर के द्वार, उन्होंने तुरंत अपने द्वार खोल दिए। सुनाइए बात खोल नहीं रहा था ना अभी। सुनाइए सुनाइए। तो
हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे। ओ मेरे प्रिय, तुम्हें छोड़ सुन नंद को न मिलेगा, तुम्हें छोड़ सुन नंद कोई न मीत हमारो को, किसके पर जाते हो और को हो, इसके बारे ना और न कोई सहारो, कर प्रियतम, आप तुम्हारा कर हो प्रियतम, तुम हमारे सब, तुम हमारे हो, तुम हमारे होगे। प्रियतम, तुम्हारे थे प्रभु, हम तुम्हारी हैं, हम तुम्हारे हैं। ओ मेरे प्रियतम, तेरे साथ सत्य जो था, तुम सतना था, प्यारे तुम सतना था थोड़ा, तेरे साथ न सत्य थोड़ा, तुम सतना था, एक पाप सब तू मेरा, मैं तेरा, एक बार तो हर जैसे तू, मैं तेरा, आपकी बाहों को प्रिय, साजिद प्रीत की रीत निभानो, ओ मेरे प्रियतम, हमारे प्रभु, तुम हमारे हो, तुम हमारे ओ मेरे प्रियतम, तुम्हारे हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे।
ओ मेरे प्रियतम। दास की विनती ती सुन लीजो, लाज दुलारे, दास की विनती बिनती सुन लीजो, ओ मेरे राज दुआरे। आखिरी याद यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे, आखिरी आस यही जीवन की, पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। बार हृदय से लगा लो, हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम्हारे प्रभु जी, हम तुम्हारे हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। हमारे सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे। गुरु